वह खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। हौसला जो रखते हैं आसमान छूने का, परवाह नहीं होती उन्हें कभी गिर जाने की। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत। सन 2020 में स्टूडेंट्स को कम बजट में क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक स्टार्टअप कंपनी इतने कम समय में यूनिकॉर्न बन जाएगी, यह बात शायद कंपनी के संस्थापक अलख पांडे व सह संस्थापक प्रतीक माहेश्वरी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन बहुत ही कम समय में इस स्टार्टअप ने ऊंचाइयों को छुआ और इस क्षेत्र में बड़े बड़े दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया। फिजिक्स वाला के अभी 126 विद्यापीठ और पाठशाला सेंटर्स हैं और पूरे देश में संचालित हो रहे हैं। भारत की इस प्रमुख एडटेक कंपनी ने उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में 77 नए ऑफलाइन टेक इनेबल्ड लर्निंग सेंटर्स खोलने का ऐलान किया है। ये नए सेंटर्स पूरे भारत में यानी कि तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में खोले जाएंगे। इस विस्तार से पीडब्ल्यू के ऑफलाइन सेंटर्स की कुल संख्या 126 से बढ़कर 203 हो जाएगी, जो 141 शहरों में होंगे। इस कदम का मकसद खासकर टीयर 2 व टीयर 3 शहरों तक बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है, ताकि देश के दूर दराज इलाकों के बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में पीडब्ल्यू के विद्यापीठ और पाठशाला सेंटर्स में 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने एडमिशन लिया था, जो पीडब्ल्यू के मिशन पर लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। अगले शैक्षणिक वर्ष में पीडब्ल्यू का लक्ष्य 2.5 लाख छात्रों को पढ़ाना है और कंपनी इस बात पर पूरी तरह से ध्यान देती है कि हर स्टूडेंट को उसकी पढ़ाई के लिए जरूरी गाइडेंस और संसाधन मिल सकें। आज लगभग हर आईआईटी और हर एआईआईएमएस में पीडब्ल्यू का कोई ना कोई छात्र पढ़ रहा है। हाल ही में फिजिक्स वाला ने अपनी तीसरी नेशनल स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एनसेट 2024 का आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया। इस टेस्ट के लिए 250 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप रखी गई थी, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट बनाता है। इस पहल का मकसद नीट यूजी और आईआईटी जी जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को उनकी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना शिक्षा और एक्सपर्ट गाइडेंस देना है। पत्रकारों से बात करते हुए प्रयागराज के सेंटर हेड गौरव सिंह फिजिक्स वाला ने कहा कि पीडब्ल्यू में हम हमेशा छात्रों की जरूरतों और उनकी भलाई को प्राथमिकता देते हैं। नए सेंटर्स खोलकर हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं छात्रों को अच्छी शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय ना करनी पड़े, जिससे उनका आर्थिक बोझ भी कम हो सके। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में शिफ्ट होने का मानसिक और भावनात्मक तनाव भी ना झेलना पड़े। बहुत से ऐसे होते हैं जिनको पैसे के कारण शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो उसको लेकर क्या आपकी कोचिंग बच्चों के लिए कर रही है और क्या खास होगा उन गरीब बच्चों? सर, हमारे यहाँ लगभग हर सेंटर पे 200 से 300 बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 रुपये में या 500 रुपये में या 2-4 हज़ार रुपये में पढ़ते हैं। पूरे साल की हम फीस लेते हैं। हम लोग देखते हैं अगर कोई बच्चा बढ़िया पोटेंशियल वाला है और वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको फ्री में ही हम लोग एनरोल करें। तो हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर मेहनती है तो वो पैसे के अभाव में जो है अपनी ऐसा ना करे कि अपना करियर खराब कर ले, करियर छोड़ दे। तो हमारी कोचिंग ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट करती है गरीब बच्चों के लिए। दूसरी तरफ देखा जाता है प्रधानमंत्री का बेटी पढ़ाओ तो बेटियों के लिए क्या आपकी? सर, बेटियों के लिए हमारे पास कुछ कोर्सेज में स्पेशल स्कॉलरशिप है, जो 5 से 10% हम लोग एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप देते हैं। हम भी चाहते हैं कि देश की बेटियाँ आगे बढ़ें। सेंटर्स नए लॉन्च हो रहे हैं ऑफलाइन। हमारे करीब 78 सेंटर्स पहले से हैं ऑफलाइन विद्यापीठ वाले और 48 पाठशाला हमारी पहले से हैं। तो हम अब 77 सेंटर्स ओपन होने के बाद अगले सेशन में करीब 141 सिटीज में हम लोग होंगे। और क्या मोटिव होने वाला है? सर, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बच्चे को एक सिटी से दूसरी सिटी मूव ना करना पड़े, उससे बच्चे का खर्च बढ़ता है और परेशानियां बढ़ती हैं। हम चाहते हैं कि हर सिटी में हम लोग पहुंच जाएं, ताकि बच्चा अपने घर पर रहते हुए सुविधाओं के साथ बढ़िया से पढ़ सके, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। सर, मेरा नाम है गौरव, सेंटर हेड प्रयागराज विद्यापीठ। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी का यह प्रयास आने वाले समय में छात्रों के लिए कितना लाभदायक साबित होता है और इससे छात्रों को कितना फायदा पहुंच पाता है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत। जय हिंद, जय भारत।